विलीनाक्षत्रम। विनोद अश्वथी से प्यार करता है, जो लक्ष्मीपुरम शाही परिवार से है, जिसमें कई काले रहस्य हैं। जब अश्वथी की मां उसे विनोद से शादी करने की अनुमति देने से इनकार कर देती है, तो वह भागकर उससे शादी कर लेती है। अपने बच्चे के जन्म से ठीक पहले विनोद और अश्वथी शाही परिवार से मेल मिलाप कर लेते हैं, जिसमें उसके दो चाचा पूरादम थिरुनाल वलिया कोई थम्पुरन उर्फ कुट्टी कृष्णन और चेरिया कोई थम्पुरन उर्फ कोचुरमन और उनकी पत्नियां भाग्य लक्ष्मी और शकुंतला देवी शामिल हैं। बाद में उनके बच्चे का जन्म होता है, लेकिन अश्वथी प्रसव के दौरान रहस्यमय तरीके से मर जाती है। उसकी मां उसे मरता देख बिस्तर पर पड़ जाती है। बच्चे का नाम अम्मू है और उसकी देखभाल परिवार के सदस्य करते हैं, जो बाद में सोचने लगते हैं कि उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। विनोद अम्मू की देखभाल के लिए इंदु को काम पर रखता है। कोई थम्पुरवासी अपनी परेशानियों का समाधान पाने के लिए एक भूत भगाने वाले वल्लियांकटू थिरुमनी से मिलते हैं। वल्लियांकटू थिरुमनी उन्हें एक जादुई थाली देता है, जिसे सभी समस्याओं के मूल बिंदु मूल निर्जन लक्ष्मीपुरम महल में दफनाना होता है। जब वे जादुई थाली को दफनाने की कोशिश करते हैं, तो वे भूतों से डर जाते हैं, जो अम्मू और इंदु की तरह दिखते हैं और पागल हो जाते हैं। डॉक्टर सुंदरेशन, एक मनोचिकित्सक, उनका इलाज करने के लिए महल में आते हैं। उनके भाई महेंद्र वर्मा, जो सुंदरेशन का दोस्त भी है, अपने भाई की बीमारी की खबर सुनकर कुवैत से लौटता है। वह इंदु की सुंदरता पर गिर जाता है और उसे बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह एक भूत है। वह और उसके भाई सुंदरेशन के साथ इन रहस्यमय घटनाओं के पीछे का कारण जानने के लिए वल्लियांकटू थिरुमनी जाते हैं। फ्लैशबैक में पता चलता है कि टीपू सुल्तान के दिनों में केरल के राजा मानवेद वर्मा ने अपने राज्य को सुल्तान के हाथों में पड़ने से बचाने के लिए अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था। चंद्रचूड़न विनोद राजा की सेना का एक बहादुर सेनापति था और इंदुमती देवी इंदु उसकी पत्नी थी और अम्मू उनकी बेटी थी। ब्रिटिश जनरल इस शर्त पर राज्य को बचाने के लिए सहमत हुआ कि इंदुमती उसके अधीन हो जाए। मानवेदन ने इंदुमती को बुलाने के लिए अपनी बेटी की मदद मांगी, क्योंकि इंदुमती राजकुमारी की दोस्त थी। जब इंदुमती अपनी बेटी के साथ महल पहुंचती है, तो वह विश्वासघात से हैरान हो जाती है। गुस्से में उसने राजा की तलवार खींचकर ब्रिटिश जनरल को मारने की कोशिश की, लेकिन मानवेदन ने तलवार छीन ली और इंदुमती का सिर काट दिया। चून की बच्ची को उसके चौथे जन्मदिन के दिन मार दिया गया था, इसलिए वह राजा से बदला लेने के लिए प्रतिशोधी आत्मा के रूप में लौटी। वर्तमान पीढ़ी में राजकुमारी मानवेदन, चंद्रचूड़न, इंदुमती देवी और अम्मू का पुनर्जन्म हुआ। सबसे पहले अश्वथी को उसके जन्म से पहले ही मार दिया गया, क्योंकि वह अपने पिछले जन्म में राजकुमारी थी जिसने इंदुमती देवी को धोखा दिया था। इस जन्म में महेंद्रन को लगातार बुरे सपने आते थे और यह भविष्यवाणी की गई थी कि उनके परिवार में कार्तिका नक्षत्र वाला एक बच्चा पैदा होगा और यही बच्चा उसकी मौत का कारण बनेगा। और जब बच्चा पैदा होगा, तो महेंद्रन को शारीरिक विकलांगता का अनुभव होगा। भविष्यवाणी के अनुसार उसकी बहन के घर उसी नक्षत्र वाली एक लड़की पैदा हुई, लेकिन उसने परिवार के बाकी सदस्यों की जानकारी के बिना बच्ची को मार डाला। बच्चे के जन्म के परिणाम स्वरूप उसने अपनी एक तरफ की दृष्टि खो दी। अब अम्मू का जन्म भी कार्तिका तारे के रूप में होता है, लेकिन कुछ मिनटों के अंतर से परिवार गलत तारा समझ लेता है। अम्मू के जन्म के कारण उसकी एक तरफ की सुनने की क्षमता चली गई, लेकिन उसे इसका कारण पता नहीं चला। महेंद्रन अपने आदमियों को अम्मू और विनोद को मारने के लिए भेजता है, लेकिन वे भागने में सफल हो जाते हैं। वे इंदुमती को भगाने के लिए पूजा का आयोजन करते हैं। वल्लियांकटू थिरुमेनी सफलतापूर्वक इंदुमती की आत्मा को नियंत्रित करने में सफल हो जाती है, लेकिन पूजा के बाद बेहोश हो जाती है। अम्मू वहां पहुंचती है और महेंद्रन को देखकर क्रोधित हो जाती है। उसे बचाने के लिए दूसरों के प्रयासों के बावजूद वह महेंद्रन को मार देती है और इस तरह उसकी आत्मा को शांति मिलती है। अब एक सामान्य अम्मू विनोद और इंदु का हाथ थाम लेती है और वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगते हैं। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।